मार्वल की एक मशहूर वेब सीरीज है डेयरडेविल। पहले और तीसरे सीजन के एपिसोड्स में एक सीन है, चर्च और उसके भीतर एक खुफिया जगह अंधेरे से घिरी हुई। बीच में एक डाइवर्जन है, एक तरफ चर्च का फादर और दूसरी तरफ कहानी का प्रोटैगनिस्ट मैट मर्डॉक। वो बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या गलत किया। इस प्रक्रिया का नाम है कन्फेशन। हमारी खबर में कन्फेशन जैसा तो कुछ नहीं है, पर चर्च जरूर है। वो गलत काम है जो चर्च के भीतर हुए हैं। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पिटारा दुनिया बज़। दुनिया का एक मुल्क है, शैंपेन और वाइन का शौकीन मुल्क। वो देश जिसका भरोसा क्रांति में है, सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ने में है। ये देश अपने अधिकारों के लिए तो क्या खूब लड़ा, लेकिन एक मुद्दे पर उदासीन ही रहा। वो मुद्दा था बच्चों का यौन शोषण। और ये सब हुआ वहाँ की कैथोलिक चर्चेज में। और किया किसने? पादरियों और चर्चेज में काम करने वाले लोगों ने। बीते 7 दशकों में 3 लाख से ज़्यादा बच्चों का यौन शोषण। ज़्यादती झेलने वालों में 80% लड़के थे जिनकी उम्र 8 से 15 साल के बीच थी। महज इतनी बातें जानने के बाद आपके लिए समझना आसान होगा कि मामले पर क्या सवाल पूछे जाने चाहिए। 2018 के आखिर में फ्रांस में एक स्वतंत्र आयोग का गठन हुआ। इसका गठन करने वालों में कैथोलिक बिशप्स और कैथोलिक पादरी थे। गठन करने वालों में सबसे अहम नाम है जीन मार्क सौवे, जिन्होंने 21 सदस्यों वाले इस आयोग की अगुवाई की। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें बताया गया कि 50 के दशक से अब तक कितने बच्चे चर्च जैसी पवित्र जगह पर यौन शोषण का शिकार हुए। 2500 पन्नों में तैयार की गई ये रिपोर्ट 70 सालों में बच्चों के साथ हुई ज्यादती का मजबूत दस्तावेज है। कैथोलिक चर्चेज में काम करने वाले 2900 से 3200 लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगा है, जिसमें 2/3 पादरी थे। वही पादरी जिन्हें ईसाई धर्म में ईश्वर और इंसान के बीच का जरिया माना जाता है। यहाँ पर कुछ आंकड़े समझना जरूरी है। चर्च के भीतर जितने बच्चों का यौन शोषण हुआ उनकी संख्या 3,30,000 है। वहीं जितने बच्चों का शोषण पादरियों ने किया उनकी संख्या 2,16,000 है। इन आंकड़ों को और सरल लहजे में पेश किया जाए तो कहा जा सकता है कि एक आरोपित ने औसतन 100 से अधिक बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाया। ध्यान रहे कि आंकड़ा भी संभावित है, यानी हैरेसमेंट झेलने वाले बच्चों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। कुछ मामले ऐसे भी होंगे जो किसी डर या संकोच के चलते सामने आए ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इतने संगीन आरोप कैसे लगाए गए। 6,500 लोगों ने गवाही दी और शोषण झेलने वाले 2700 लोगों की पहचान हुई। कैथोलिक चर्चेस के आर्काइव और प्रेस क्लिपिंग भी खंगाले गए। उसके जरिए 4800 लोगों की पहचान हुई जिन्होंने चर्च के भीतर यौन शोषण झेला। पड़ताल महज इतने पर ही नहीं रुकी। बच्चों का यौन शोषण करने के आरोपित कुल 11 पादरियों से बात भी की गई, जिससे उनका पक्ष, उद्देश्य और नजरिया समझा जा सके। जितने तथ्य और तर्क सामने आए वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाले थे। इस रिपोर्ट में भी शोषण का सामना करने वाले लगभग 60% लोगों का कहना है कि वो इन भयावह स्मृतियों से कभी निकल ही नहीं पाए। उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि चर्च से जुड़े जिन लोगों पर इतने गंभीर आरोप लगे उन्हें चर्च से हटाया भी नहीं गया। वो अभी भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, यानी अपराध और अपराधी को पूरा संरक्षण मिला हुआ है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े अधिकारी ने माफी भी मांगी। खुद पोप फ्रांसिस ने भी बयान जारी कर दुख जताया। लेकिन क्या इतने से मसला हल हो जाता है? सीधा जवाब है नहीं। लेकिन इतना कुछ हुआ कैसे? जो आरोपित हैं उन पर कोई सख्ती क्यों नहीं हुई? ज्यादती का ये सिलसिला इतने लंबे वक्त तक चलता कैसे रहा? यानी इतना कुछ घटने के पीछे वजह क्या थी? ये समझने के लिए कमीशन के फाउंडर जीन मार्क सौवे का बयान बेहद कारगर है। उनका कहना था, चर्चेज में रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। चर्च सेक्सुअलिटी, ओबीडियंस और सैनिटी ऑफ प्रीस्टहुड को लेकर जिस तरह की शिक्षा देता है, उसने बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के लिए सबसे बड़ी जमीन तैयार की। रिपोर्ट में जितनी बात सामने आई है, चर्च उसकी जिम्मेदारी ले, यौन शोषण झेलने वालों को आर्थिक सहयोग भी किया जाए। रिपोर्ट में कुल 45 सुझाव भी दिए गए हैं, जिनके तहत बताया गया है कि कैसे बच्चों के साथ होने वाले घटिया बर्ताव पर रोक लगाई जा सकती है। उसमें सबसे पहले यह कहा गया था कि चर्च का हिस्सा बनने वाले हर इंसान के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। चर्च में काम करने वाले हर इंसान को प्रशिक्षण दिया जाए कि बच्चों के बीच उनका बर्ताव कैसा होना चाहिए। इसके अलावा चर्च में धर्मनिरपेक्ष चेहरों और महिलाओं को शामिल करने की बात कही गई। साथ ही नए पादरियों के लिए साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। पादरियों के लिए कानून की शिक्षा का सुझाव भी दिया गया, उसमें भी खास तौर पर बच्चों के अधिकारों से जुड़ा कानून। पादरी गलत घटनाक्रमों पर सवाल करने को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हों। हाल ही में चर्च से जुड़े कानून यानी कैनन लॉज में बदलाव किए गए, जिसमें सेक्सुअलिटी से संबंधित मामलों को शामिल किया गया था।
पोप फ्रांसिस के बयान का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि ऐसे मामलों की संख्या कम करनी होगी जिनमें सजा अधिकारियों पर छोड़ दी जाती है। इन सुझावों के आखिर में कहा गया कि मुद्दा सिर्फ पीड़ितों को बचाने का नहीं है, बल्कि उस नुकसान की भरपाई करने का है जिसकी जिम्मेदारी चर्च पर है। फिलहाल इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है, लेकिन इन बहसों का नतीजा कितना निकलता है, ये बात सुनने और समझने के लिहाज से कितनी संजीदा है कि एक धार्मिक जगह पर कितना कुछ घटा और इतने लंबे समय तक घटते रहा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।